हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके, वेरी गुड। बहुत दिन बाद अब वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं तो आप लोगों के सामने, क्योंकि इस बीच में जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं उस क्वेश्चन में लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन ये है कि सर ये बताओ कि अबेकस करूँ या वैदिक मैथमेटिक्स करूँ। ठीक है, सो डिफरेंस जो है ये आपको पता होना चाहिए कि वैदिक मैथ एंड जो हमारा अबेकस है उस दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, तो जो अबेकस है और जो वैदिक मैथ है दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पे अबेकस यूज हो रहा है वहाँ पे वैदिक मैथ यूज नहीं होता है। ठीक है, और जहाँ वैदिक मैथ यूज हो सकता है वहाँ पे हम अबेकस का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए तो हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे बड़े कैलकुलेशन होते हैं, मैथ को फास्ट करना होता है, उस केस में हमारे को जो टेक्नोलॉजी यूज़ करने हैं वो वैदिक मैथ का यूज़ कर सकते हैं। तो जो बच्चे वैदिक मैथ सीख रहे हैं उसके लिए बेनिफिशियल ये है कि वैदिक मैथ सीखने के बाद बच्चे भूलते ज़्यादा है, बिकॉज उसका यूज़ जो है ना नॉर्मल मैथमेटिक्स में कर नहीं पाते हो। क्योंकि रेगुलर अगर आप सीख लेते हो तो उनका यूज आप करोगे तो आपको होगा क्या कि आप उसका मतलब रिवाइज करते रहोगे। कोई भी मैथमेटिक्स है उसमें वैदिक मैथ यूज़ करने की कोशिश करो तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेंगे, और स्पीड बढ़ने के बाद होगा क्या कि आपकी मैथ जो है वो आसान भी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन ये होता है कि वैदिक मैथ मेथड से अगर किसी क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर देने के बाद उनको ये डर लगता है कि कहीं मार्क्स हमारे कट जाएंगे तो हम कैसे इसका यूज़ करें। कोई बात नहीं है, जहाँ पे आजकल तो वैसे भी MCQ टाइप क्वेश्चंस हो गए हैं तो आंसर आपको जल्दी से दे देने होते हैं, तो उस केस में आप वैदिक मैथ का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई के लिए हो, डिवाइड के लिए हो, या स्क्वायर रूट निकालना हो, या किसी भी तरीके के मैथमेटिक्स में आप इसका यूज़ करते हैं जो आप जिस लेवल तक सीखे हैं। ठीक है, तो अगर आपके क्लास टीचर्स ऐसे मना करते हैं तो क्लास टीचर से बात करके कि मैम हम ऐसे कर सकते हैं, हमें आता है, तो आप इस चीज़ को ईजी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे में क्या होता है कि वो वैदिक मेथड से कर देते हैं और उसका मार्क्स कभी कभी कम हो जाता है। ऐसा कंप्लेन आया है कि टीचर्स मार्क्स काट लेती है, तो टीचर्स को एक्चुअल में पेरेंट्स भी बता सकते हैं जाके कि हमारे जो बच्चे ये इस मेथड से क्वेश्चन को करना चाहते हैं और वो इससे फास्ट होता है, तो वो मार्क्स फिर नहीं काटेगी। बाय डिफ़ॉल्ट वो सोचती है कि जिस मेथड से हमने कराया है उसी मेथड से हमें आंसर चाहिए, और उसके डिमांडिंग में क्या होता है कि बच्चों को मार्क्स काट लिया जाता है। उनकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि आप अगर शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हो किसी भी चीज़ में तो वो ठीक है, बट अगर हमेशा के लिए करते रहते हो तो बेटर है। लेकिन अगर आप बीच में उसको छोड़ देते हो तो मैथ की कॉन्सेप्ट जो होता है शॉर्टकट मेथड के कारण से थोड़ा स्लो हो जाता है। मतलब जैसे कुछ मैथमेटिक्स में बच्चे जैसे 8th क्लास तक या 10th क्लास तक कोशिश ये करता है कि जितना ज़्यादा उसको लिख के जितना कॉन्सेप्चुअली जो है ना उस चीज़ को सॉल्व करोगे कॉन्सेप्ट वाइज, और जितना लिखने की कोशिश करोगे मैथ में, तो क्या होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगा। और बाद में जब आप बड़े होते हैं ना, जब आपको कंपटीशन में जाना है, जहाँ पे आपको फास्ट कैलकुलेट करना है, जहाँ पे आपको फास्ट आंसर देना है, तो उस केस में आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट क्या है कि शॉर्टकट मेथड अगर आप इसमें सीखते हो या वैदिक मेथड सीखते हो तो उस केस में होता क्या है, उसमें होता ये है कि आपका जो है कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हो सकता है कि डाउन होना शुरू हो जाए, क्योंकि हर जगह आप सोचोगे कि इसमें शॉर्टकट कैसे लगेगा। तो पहले आपको थिंक करना है, सोचना है कि भाई इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि जिसको लॉन्ग कट आता है, जिसको मतलब लंबा चलने आता है, उसी के लिए शॉर्टकट भी जल्दी आंसर दे देता है, उसको कन्फ्यूजन नहीं रहता है। लेकिन जो शॉर्टकट करते हैं बाद में उसको क्या होता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है ना, तो सो कॉन्सेप्ट एंड दोनों ही ज़रूरत होता है, तो आप अच्छा और सक्सेस हो सकते हो, और आगे चल के आपको जो है किसी भी कंपटीशन में आप इजीली फास्ट एंड करेक्ट आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कि भाई दोनों में क्या डिफरेंसेज है। ठीक है, बाकी आपको मैं बता दूं कि छोटे छोटे से डिफरेंसेज, जैसे अबेकस है तो अबेकस एक चाइनीज़ मेथड है, और चाइनीज़ और जापानीज़ टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे कैलकुलेशन प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड ये हो जाता है, इसमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अबेकस जो होते हैं वो भारत का नहीं है, वैदिक मैथमेटिक्स भारत में बनाया गया है और भारत के ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो वैदिक मैथ है वो वैदिक मैथ के अंदर क्या होता है कि ये इसके अंदर 16 सूत्र पे आधारित है।
संस्कृत के जो सूत्र होते हैं ना उस पर, क्योंकि ऋषि मुनि ने बनाया था तो इसमें 16 सूत्र दिए गए थे और उस सूत्र के ऊपर डिपेंड करता है। भारत का बनाया गया है और ये हर जगह अप्लीकेबल है, इनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है कि अगर आप इसमें 10 साल से लेकर 60 साल तक के बच्चों आराम से करते हैं। ठीक है, क्लास वाइज में अगर 6th के बाद देखें या 5th के बाद या 8th के बाद अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करते हो तो कॉम्पिटिटिव लेवल तक जब भी आप किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हो वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो कोई भी इसको कर सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है। वहाँ पे अबेकस में एज लिमिट कर दिया कि 5 साल से 4 साल से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चे कर सकते हैं या करते हैं। बाकी करने के लिए तो कोई भी करते हैं, बट उसका अलग अलग यूजेज है, कोई पढ़ाने के लिए सीखता है या कुछ भी है। ठीक है, सो एज लिमिट यहाँ पे अबेकस में है, वैदिक मैथमेटिक्स में नहीं है। दूसरा, अगर हम कहते हैं कि जो अबेकस है वो एक एक्टिविटी प्रोग्राम से, एक्टिविटी में जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट करने का होता है, मेमोरी बढ़ाने का, थिंकिंग पावर बढ़ाने का। अगर ये क्वेश्चंस बार बार बच्चे करते हैं तो इससे डेफिनेटली उस बच्चे के अंदर मेमोरी पावर डेवलप हो जाता है, थिंकिंग पावर की मतलब इम्प्रूवमेंट होती है। लेकिन पेरेंट्स यह सोचते हैं कि हमने अबेकस सिखाया बच्चों को तो तुरंत हमारे बच्चे का स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा मैथमेटिक्स में। तो जनरल मैथमेटिक्स में जैसे ही वो बच्चा जाता है तो उसकी कन्फ्यूजन होने लगती है, बिकॉज अगर उसमें आप उसको अप्लाई करवाते हैं तो दिक्कत आ सकता है। सो ये एक ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है। और जो वैदिक मैथ है इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये फॉर हाई कैलकुलेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है, उसको शॉर्ट बनाने में यूज़ करना है, टाइम लिमिट को कम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, बाकी आपको पता ही है कि जो अबेकस जो होते हैं वो बाहर के टूल्स है तो वहाँ के बच्चे यूज़ करते हैं। इंडिया के जो नेचुरली जो 1 से लेकर 10 तक या 12 तक के क्लासेज में कहीं भी अबेकस मैथमेटिक्स में यूज़ नहीं है, जस्ट एक ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और इवन वैदिक मैथमेटिक्स भी बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, साथ के साथ जनरल मैथमेटिक्स में उसका यूज़ होते हैं, लेकिन उनको एज ए कोर्स वाइज नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स के लिए कोई भी सीख सकते हैं। अगर मौका मिलता है तो आप डेफिनेटली सीखिए। ऐसा नहीं कि हर एक सूत्र को एक ही बार सीख लीजिए, लेकिन जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको आप लॉन्ग कट मेथड भी रखो और इस शॉर्टकट मेथड से सीखेंगे तो आपके मैथमेटिक्स में डेफिनेटली काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा और आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो ये बेसिक तौर पे अबेकस एंड वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंस था, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं, सो आप दोनों ही सीख सकते हैं। अगर बच्चे को मौका मिलता है तो आप अबेकस सिखाइए और आगे जैसे जैसे मौका मिलता है उसमें वैदिक मैथ आप सिखाते रहिए, उसका यूज़ करते रहिए। और एक फॉर्मूला सीख जाने के बाद उसको बार बार उसका आप अपना वर्कशीट छोटे से बना लीजिए और उसका यूज़ करेंगे तो आपका होगा क्या कि आप कभी भूलेंगे नहीं और उसको यूज़ कर पाएंगे। हमने ऐसे भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं और जब वो कंपटीशन का एग्जामिनेशन देने जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग है, क्लर्क है या IAS या किसी भी लेवल पे एग्जामिनेशन देते हैं, तो फिर वहाँ पे उसको कैलकुलेशन वैदिक मैथ के थ्रू कुछ न कुछ सिखाया जाता है। बट उसको नाम वहाँ वैदिक मैथ नहीं दिया जा सकता, दिया जाता, बट वो उस समय उनको फास्ट मैथमेटिक्स या ट्रिक कह के उनको सिखाते हैं। ठीक है, सो अगर वो बचपन में ही सीखा है और उसका यूज़ करते रहेंगे तो डेफिनेटली वो कभी भूलेंगे नहीं और उसका मैथ उस समय और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।